हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द सेम सिचुएशन कैन अफेक्ट डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेज? कोई एक ही बात होती है, किसी इंसान को वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है और कोई कोई उससे बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले लेता है। व्हाई डज दिस हैपन? द आंसर लाइज इन द वे वी थिंक। जी हाँ, सारा कुछ हमारे थॉट्स पे डिपेंड करता है कि कौन सी बात हमें कैसे लगती है। 3, 2, 1. तो वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम सीबीटी को ही कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि क्यों हमारे थॉट पैटर्न की वजह से कोई बात हमें बुरी और अच्छी लगती है। दैट्स एग्जैक्टली द कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक्सप्लेन थ्रू एबीसी मॉडल बाय अल्बर्ट एलिस। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। कभी आपने सोचा है कि एक ही सिचुएशन पर मुख्तलिफ लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट क्यों करते हैं? मिसाल के तौर पे कि अगर किसी का टेस्ट फेल हो गया है, एक इंसान सोचेगा कि कोई बात नहीं, मैं अगली दफ़ा बेहतर कर लूँगा, जबकि दूसरा इंसान सोचेगा कि मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मुझसे तो कुछ भी नहीं हो सकता, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये एक ही सिचुएशन है मगर दो मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं उसे सिर्फ हम महसूस नहीं करते, बल्कि हम उसे अपनी सोचों से प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। In short, it's not the situation that affects us, it's our interpretation of it. और यही कॉन्सेप्ट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का एक अहम हिस्सा है। एल्बर्ट एलिस ने इस पर एक मॉडल डेवलप किया जिसे हम एबीसी मॉडल के नाम से जानते हैं। ये मॉडल हमें ये समझाने में मदद करता है कि हमारे थॉट्स यानी हमारी सोचें, हमारी फीलिंग्स यानी हमारे जज्बात और हमारे बिहेवियर्स यानी हमारे रवैये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, इनका एक दूसरे से क्या ताल्लुक है। अगर हम इस मॉडल को समझ लें तो हम अपनी नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को बेहतर समझ सकते हैं और अल्टीमेटली हमारी लाइफ इम्प्रूव हो सकती है इस मॉडल की वजह से। ए बी सी। ए स्टैंड फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट्स, बी स्टैंड फॉर बिलीव्स एंड सी स्टैंड फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। एक्टिवेटिंग इवेंट वो चीज़ होती है जो हमारे रिएक्शंस को ट्रिगर करती है। ये कोई भी छोटी या बड़ी बात हो सकती है, जैसे किसी का आपको इग्नोर करना, काम का प्रेशर हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ का कोई भी इशू हो सकता है एक्टिवेटिंग इवेंट में। एक्टिवेटिंग इवेंट का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग कुछ है, कोई भी वाक़या या सूरत हाल जो आपको ट्रिगर करती है। उसके बाद है बिलीव्स। बिलीव्स ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि हमारे जो इमोशंस का असल सोर्स है वो है बिलीव्स। एक्टिवेटिंग इवेंट्स के बाद हम उसे अपनी सोचों के ज़रिए कैसे प्रोसेस करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। ये हमारे बिलीव सिस्टम पे डिपेंड करता है। अगर हमारी जो सोचें हैं, हमारे जो थॉट्स हैं वो हैं ही नेगेटिव, तो उसका असर हमारी पूरी मेंटल हेल्थ पे होता है। यानी इन शॉर्ट जो बिलीव्स होते हैं उसको हम कह देते हैं, हमारे सारी जो सोचें होती हैं, हमारा यकीन होता है किसी चीज़ पे भी, जिसको हम सच समझते हैं उसे कहते हैं बिलीव। अच्छा, फिर आ जाते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। अगर बिलीव पॉजिटिव है तो हम कंपोज्ड रहेंगे, मगर अगर हमारा बिलीव ही जो है वो नेगेटिव है तो हम एंजाइटी, स्ट्रेस या गुस्से का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि ये एक कॉन्सिक्वेंस है जो हमारी सोच का डायरेक्ट रिजल्ट है। अब हम इस एबीसी मॉडल को एक एग्जांपल से देखते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर आपने अपने किसी दोस्त को मैसेज भेजा, मगर उसने जवाब नहीं दिया, ठीक है? अब एक्टिवेटिंग इवेंट क्या है यहाँ पर कि मैसेज भेजा मगर रिप्लाई नहीं आया, ठीक है? अब यहाँ पर आपके जो बिलीफ सिस्टम है वो 2 तरह के डेवलप हो सकते हैं। आपके अपने थॉट प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है, आपके अपने बिलीव्स क्या हैं। अगर तो आपके रैशनल बिलीव्स हैं तो आप सोचेंगे शायद वो बिज़ी है, बाद में रिप्लाई कर देगा, या हो सकता है कहीं पे फँस गया हो, कुछ हो सकता है उसका फ़ोन चार्ज ना हो, कुछ भी, ठीक है? लेकिन अगर आपके इरेशनल बिलीव्स हैं, तो आप ये सोचेंगे कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, शायद वो मुझसे दोस्ती रखना पसंद नहीं करता, शायद वो मुझे जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, या इस तरह के कोई भी थॉट्स आएँगे, ठीक है? अब इनका जो कॉन्सिक्वेंस है वो कुछ यूँ होगा कि पहली जो सोच है जिसमें रैशनल बिलीव है आपका, उसमें आप थोड़े से काम रहेंगे, आप कहेंगे इट्स ओके, कभी भी रिप्लाई कर देगा, ठीक है? तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। लेकिन जो इरेशनल बिलीव्स हैं वो आपके अंदर क्या करेंगे, ओवरथिंकिंग जनरेट करेंगे। आप स्ट्रेस फ़ील करना शुरू कर देंगे, या हो सकता है आप उससे थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन मेंटेन करना शुरू कर दें, आप उसको इग्नोर करना शुरू कर दें, या हो सकता है आप उससे आइंदा दोस्ती रखें ही ना। मतलब इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं एक्सट्रीम केसेस में, ठीक है? तो अब आपको समझ आया कि सीबीटी के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर मसला आपका एक्टिवेटिंग इवेंट नहीं है, आपके थॉट्स हैं मसला, आपका बिलीफ सिस्टम है कि आप क्या सोचते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम सीबीटी में इस मॉडल को कैसे यूज़ कर सकते हैं? पहले आप सारे जो एक्टिवेटिंग इवेंट्स हैं उन पे काम करेंगे, वो सारे आइडेंटिफ़ाई करवा देंगे कि कौन से ऐसे एक्टिवेटिंग इवेंट्स हैं जो ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आप बिलीफ सिस्टम को देखेंगे कि एक इंसान है, उसका बिलीफ सिस्टम कैसा है, उसके थॉट्स कैसे हैं, वो लॉजिकल है भी या नहीं है, वो रियलिटी बेस्ड है या नहीं। फिर उसके बाद जो उसके नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आप चैलेंज करवाएँगे और उसके जो इरेशनल बिलीफ्स हैं उनको आप रिप्लेस कर देंगे हेल्थियर वन्स के साथ।
मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मॉडल बहुत अच्छे से समझ आया हो।